खंडन करते हैं और विरोध करते हैं ईवीएम का। ईवीएम देश में बंद होनी चाहिए और चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। 2024 में ईवीएम के द्वारा लोकसभा चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग चोर है, चोर। वो चोर किसने अपॉइंट करे हैं? प्रधानमंत्री ने, बीजेपी सरकार ने। इसलिए बीजेपी सरकार बार बार जीत के आ रही है ईवीएम में गड़बड़ी से, क्योंकि जब ईवीएम उनके पास में है तो असली लोकतंत्र की हत्या हो रही है। असली लोकतंत्र की हत्या है। यदि संविधान को और लोकतंत्र को बचाना है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराना ही होगा देश के अंदर। चुनाव आयोग तो चोर है ना, हम तो पहले बता रहे हैं, चोर कह रहे हैं ना इस बात को चोर कह रहे हैं कि ये मशीन बिल्कुल सही है। हम ये साबित करके दिखा रहे हैं कि ये मशीन सही नहीं है, ये मशीन भी चोरी तुम्हारी तरह चोर है। ये भी हम वोट किसको देते हैं? वोट पहुंचती भाजपा के खाते में। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? पूरी जनता खिलाफ है भाजपा के, पूरे स्टूडेंट खिलाफ हैं, नौजवान, जवान, कृषक, महिलाएं, सब तो उनके खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी जीत रहे हैं भाई। ऐसा क्यों? तो इसका मतलब है कि ईवीएम में चोरी की जा रही है वोटों की। तो ईवीएम की इसलिए हटाने की डिमांड हो रही है। जितने भी दुनिया के माने लोकतंत्र हैं, उन लोकतंत्रों में बैलेट से चुनाव हो रहा है ना। ईवीएम फेल हो गई है क्योंकि वहाँ ईवीएम कामयाब नहीं थी, ईवीएम में चोरी होती थी, तभी तो ईवीएम हटाई। तो इसलिए यहाँ से ईवीएम, जब सब देशों से ईवीएम हटा दी तो भारत में ईवीएम लगाई गई। भाई हम तो ये चाहते हैं कि ईवीएम हटे और जो बैलेट पेपर से चुनाव हो। जनता को यह विश्वास होने लगे कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में प्रॉब्लम्स हैं, तो ईवीएम हटाकर आपको बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। और वर्ल्ड की जितनी भी मानी कंट्रीज हैं उनमें सब में ईवीएम पहले ही फेल हो चुकी है और उसके स्थान पर दोबारा से बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव करवाया गया। तो फिर भारत में भी जब मांग है, जनता डिमांड कर रही है कि भारत में ईवीएम बैन हो और बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो फिर क्यों ना बिल्कुल साफ शुद्ध तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव भारत में कराया जाए। इसी बात की डिमांड देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के जो माने वकील हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों के वकील हैं, यानी कि संपूर्ण न्याय प्रक्रिया के जितने भी पदाधिकारी हैं, खासकर एडवोकेट्स, जो डिमांड कर रहे हैं वो बिल्कुल सही डिमांड कर रहे हैं। जनता भी डिमांड कर रही है पूरी तरह से, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा है इस बात को। तो मेरा मानना है तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ईवीएम बैन करके, और वो ये साबित करके दिखा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी किस तरह से होती है। उनके इंजीनियर्स हैं, उनके लोग हैं जो इस बात को साबित करके दिखा सकते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ करके जीता जा सकता है, उसे छेड़खानी की जा सकती है ईवीएम के साथ। तो फिर बैलेट से क्यों नहीं करवा रहे? बैलेट से उससे दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगी। उससे ये पता लग जाएगी कि बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या अलायंस जितने भी हैं, किस किस की कितनी कितनी वोट है, क्लियर होकर आ जाएगी, पता लग जाएगी। और उसका रिकॉर्ड भी होगा। तो रिकॉर्ड होगा तो तभी तो दोबारा हम सबसे ज़्यादा विश्वास किस पर करते हैं? भारतीय न्यायपालिका पर। और भारतीय न्यायपालिका पर जब हम विश्वास करते हैं तो उसके एविडेंस होने चाहिए इलेक्शन के। तो जो बैलेट पेपर है वो एविडेंस होगा, उसे दोबारा रिकाउंट किया जा सकता है, कोर्ट के सामने उनको जांचा जा सकता है कि कितनी वोट किस प्रत्याशी को मिली है। अब तो यही नहीं पता चलता कि किस प्रत्याशी को वोट, हमारी जो वोट है, हम वोट डालने वाले हैं, हमें यही नहीं पता हम डाल किसको रहे हैं, हमारी जा किसके लिए रही है वोट। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आपकी हार की बौखलाहट होती है, आप ईवीएम को इसलिए विरोध करते हैं। तो हार की बौखलाहट हो तो हार के बैठ तो गए, तो उसके बाद में ईवीएम में प्रॉब्लम क्या आ रही है तुम्हें बंद करने में? अभी हमने 150 मशीनें 50 मशीनें ईवीएम चुनाव आयोग से मांगी कि आप अपनी मशीनें दीजिए और हम उनमें छेड़खानी करके उनमें वोटिंग का जिस तरह से आप जो है मैनिपुलेट करते हैं उस तरह से करके हम बताते हैं कि कैसे ईवीएम में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वोट किसको जाती है और किसको जाती है, कौन किसे जिताते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं सुनी। यदि ईवीएम में गड़बड़ी है तो जो राजनीतिक दल हैं विपक्ष के, वो सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। अभी तो राजनीतिक दलों से बड़ी क्या जनता, भारत की जनता सबसे ज़्यादा बड़ी है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व राज्य, संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उस भारत के नागरिकों को उनके अधिकार सब दिलाने के लिए संविधान की कसम या वो जब भी तो खाते हैं। आप बताइए, भारत में जनता सर्वोपरि है, जनता सुप्रीम है, जनता ज़्यादा। तो जनता जब मांग कर रही है, भाई पॉलिटिकल जितने भी पार्टी हैं मत करो, लेकिन जनता कर रही है ना, मांग रहे हैं ना कि ये ईवीएम हटनी चाहिए, तो ईवीएम हटनी चाहिए भाई। तो जनता को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या फिर वहां जाए चुनाव? सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जब नहीं सुनेंगे, चुनाव आयोग जा रहे हैं, चुनाव आयोग नहीं सुना कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे चुनाव आयोग के खिलाफ। जब चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो जब ही तो पता चलेगी, जब तो वो हटेगी उसी के द्वारा। यदि ईवीएम में गड़बड़ है तो देशों दुनिया की एजेंसीज हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, ये साबित
भंडाफोड़ क्यों नहीं करते? ये साबित हो चुका है कि ईवीएम चुराई गई, ईवीएम इधर उधर पाई गई, ईवीएम में घोटाला करा गया, ईवीएम में छेड़खानी की गई। बार बार ईवीएम में जीत कर बहुमत साबित करते हैं झूठा, क्योंकि उसमें बाद में रिकॉर्ड नहीं होता उसका किसको कितनी वोट गई है। जब वीवीपैट है वो भी फेल है उनकी। तो हम वीवीपैट की बात नहीं करते, हम ईवीएम को बैन की मांग करते हैं, ईवीएम हटाने की मांग करते हैं और उसकी जगह बैलेट पेपर की मांग करते हैं। तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या प्रॉब्लम आ रही है चुनाव आयोग को भाई? लेकिन ईवीएम से जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। बात रिजल्ट जल्दी किसे है भाई? जल्दी किसे है? आप 6 महीने लो चुनाव में, आप जनगणना कराओ, लेकिन उसका रिकॉर्ड तो होगा। यदि रिकॉर्ड झूठा पाया गया, यदि काउंटिंग गलत पाई गई तो वहाँ का डीएम टर्मिनेट होगा, वहाँ के काउंट करने वाले, क्योंकि उसका रिकॉर्ड होता है, बंद होती है किसकी वोट किसको गई है, तो वो एविडेंस होता है। हमारे देश में ईवीएम का विरोध केवल दलित, बहुजन और मुस्लिम ही कर रहे हैं, बाकी जाति के लोग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कर रहे हैं सारे लोग। जो लोग हार रहे हैं ईवीएम से, दूसरी जाति के लोग क्या वो नहीं कर रहे? पंडित ब्राह्मण बनिया नहीं कर रहे? खूब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ईवीएम हटनी चाहिए, जन जन बच्चा कर रहा है ईवीएम, और पूरे गली गली में शोर है चुनाव आयोग चोर है, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, आपको पता नहीं है। और क्या करेंगे? बार बार जैसे रोलट एक्ट की खिलाफ में हिंदुस्तानी जलियांवाले बाग में एजिटेशन कर रहे थे, तो ऐसे ही दिल्ली में एजिटेशन हो रहा था, इन पर लाठीचार्ज कराई जा रही है, वहां गोली बरसाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट में। ये इंडियन गवर्नमेंट है, तो ये बेईमान गवर्नमेंट है, ये डंडा बजवा रही है। इसका मतलब कोई अपनी बात को रखेगा ही ना। जो भारत के संविधान में आर्टिकल 615 में जो हम बोला गया है कि हम अपनी बात को वाक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो हम तो कुछ बात बोलेंगे ना विरोध करेंगे, गलत बात को गलत ही ना कहेंगे। जैसा ये कह रहे हैं ऐसे ही करेंगे, फिर तो हम भेड़ चाल होगी। फिर तो पढ़े लिखे अनपढ़ में अंतर क्या रहा बताइए? फिर तर्क को कैसे हम, ये तो कुतर्क की बात कहते हैं, तर्क की बात कहते हैं। तर्क पे बात यदि करोगे तो आपको डंडा मिलेंगे, आपके ऊपर केस रजिस्टर करके जेल भेजा जाएगा, आपको देशद्रोही साबित किया जाएगा, आपको बीजेपी विरोधी साबित करा जाएगा, आपको सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ साबित किया जाएगा। इसका मतलब है कि बस सब कुछ तो पूरा देश बीजेपी हो गई, और तो को देश ही ना बचा तो। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हमने लोकतंत्र को मजबूत किया है देश में, मतलब डेमोक्रेसी लेकर के आए वो तो। हाँ बिल्कुल, डेमोक्रेसी लेकर आए, सबके तो अधिकार खत्म कर दिए इन्होंने, सबके रोजगार खत्म कर दिए, सबका स्वास्थ्य खत्म कर दिया, सबकी शिक्षा खत्म कर दी, सबके इन्होंने जो ये भिखारी बना दिए। 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज दे रहा, सबको जो ना कबूतर बना दिया, लो 5-5 किलो चापते रहो दाने बनाओ, 5 किलो एक आदमी खा लेगा, वहाँ एक आदमी सटक जाएगा, सूखा सटकेगा वह ना आ जाए कि वहाँ रात को फुले दो और सुबह सटक जाओ ना आ जाए। ना वहाँ के गल तेल चाहिए, ना वहाँ के गल सब्जी चाहिए, ना वहाँ के गल घी चाहिए, ना और कुछ और चाहिए, पर नाज कपड़ा ना तो पत्ता बांध लेंगे आगे पीछे जंगल में जाके। ना कपड़ा चाहिए, ना छत चाहिए, आसमान छत हैगी, नीचे सड़क हैगी, मोदी जी के सो जाओ वहाँ पे 5 किलो दाने न खा के, और कुछ ना होना। अरे मोदी जी की गारंटी चल रही है पूरे देश में, काहे कि 25 कह रहे कि हमने 25 करोड़ लोगों को वो कर दिया, गरीबी से निकाल दिए। अरे कौन सा लॉजिक है भैया, बताओ तो सही। 80 करोड़ लोग तो 5 किलो अनाज खा रहे हैं, वो गरीब हैं, और 25 करोड़ तुमने बाहर निकाल दिए गरीबी से। कौन सा भैया जनगणना हो रही है तुम्हारी, बताओ तो सही कौन सा हिसाब है? मैथ कहाँ का हो, हमें तो बताओ। हमें तो मैथ ही ना समझ में आ रहा है, उनको कहाँ का मैथ है? तो मेरा कहना यह है कि केवल पागल बनाने के सिवा कुछ नहीं है, जुमलेबाजी दी जा रही है, और जुमलेबाजी कब तक चलेगी? बहुत ही जल्दी ईवीएम हटने वाली है। लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होगा, बीजेपी हारेगी, और बीजेपी के नेता सारे जेल जाने हैं जिन्होंने घोटाले करे हैं, जिन्होंने जो देशद्रोही हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में साथ नहीं दिया। एक भी आज तक इनका कोई नेता शहीद नहीं हुआ, इनका कोई भी स्वतंत्रता सेनानी का नाम नहीं है कि उसने देश में क्रांति करी हो। सारे जितने भी करी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट के ज़माने में, सारे बनाए हुए 70 साल के संवैधानिक इंस्टीट्यूट सब खत्म कर दिए गए, बेच दिए गए, देश को बर्बादी के सिवा गर्त में झोंक दिया गया और कुछ नहीं है। और अब अपनी 10 साल की नाकामयाबियों को भगवान राम के ऊपर चपेट दिया, भगवान राम की मूर्ति में फेंक दिया, सबके सब वायु में पेल दिया सब है, क्योंकि सब भगवान राम के नाम का, कोई भगवान तो सुबह उठते लोग राम नाम करते हैं, जब कोई मर जाता है तो राम नाम सत्य करते हैं सुबह से शाम तक, और हर साल जो रामलीला देखते हैं। तो राम के नाम पे जो है ना, ये केवल कुछ नहीं ढकोसलेबाजी है, अपनी नाकामयाबियों को छिपाने का काम है, लेकिन जल्दी नहीं छिपने वाली, सबको पता लग चुकी है। ईवीएम हटेगी, बैलेट पेपर आएगा, बीजेपी हारेगी, ये जेल जाएंगे या देश छोड़ के भागेंगे, और इन पर कोई रास्ता नहीं।